राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 8। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही, उपजाए कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाली है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभे से युक्त कर के नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बन वाले सुशोभित 4 दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुशोभित करें। इसके द्वारा अलग अलग मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। इन्हें चारों दरवाजे पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। उसके बाद तुलसी के जड़ के समीप 4 रंग से सुशोभित सर्वभद्र मंडप बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन तथा मांगल आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्म की पाप नाशने से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, बंसी आदि बजाकर भागवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्तनिक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल और देव पूजन करके देवी पर अग्नि का स्थापन करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा याचना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझे भगवान सदैव प्रसन्न हो रहे हैं। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो जाए। इस प्रकार के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दे। इसके पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्थी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो कि इस कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है और वह भगवान विष्णु को सायुज्य प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु की उस पर अनुकंपा बनी रहती है। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 8 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कार्तिक मास की कथा अध्याय 9 के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।